नमस्कार दोस्तों, इनकम टैक्स एक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन इनकम टैक्स अपील ट्रिब्यूनल के द्वारा दिया गया है। यदि कोई टैक्स पेयर अपनी वाइफ को रेंट पे करता है, क्या वो इसकी एचआरए की डिडक्शन क्लेम कर सकता है। दोस्तों, केस के फैक्ट इस प्रकार है कि टैक्स पेयर के द्वारा अपनी वाइफ को रेंट दिया गया और एचआरए की डिडक्शन क्लेम की गई, लेकिन इस केस में इनकम टैक्स ऑफिसर के द्वारा देखा गया कि जो हाउस वाइफ के नाम से खरीदा गया था उसके लिए पैसा भी एसएससी ने ही दिया था। इस प्रकार जो रेंटल इनकम एसएससी की वाइफ को हुई थी उसे इनकम टैक्स ऑफिसर के द्वारा एसएससी की ही इनकम में क्लब करने की कोशिश की गई, जिसके बाद के केस सीआईटी अपील के पास गया। सीआईटी अपील ने भी ये देखा कि इस केस में जो रेंट पे किया गया है टैक्स पेयर के द्वारा अपनी वाइफ को, उसे वैलिड नहीं माना जा सकता, क्योंकि जब अकोमोडेशन रेंट पे ली जाती है तो उस केस में टेनेंट लिविंग स्पेस लैंडलॉर्ड के साथ शेयर नहीं करता है। इस प्रकार जो रेंट वाइफ को दिया गया है उसकी डिडक्शन क्लेम नहीं की जा सकती है, जिसके बाद के केस इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास गया। इस केस में इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ने देखा कि एसएससी ने अपनी वाइफ को लोन दिया था हाउस परचेज करने के लिए, और कुछ अमाउंट एसएससी की वाइफ के द्वारा अपने सोर्सेज से फंड किया गया था, यानी कि जो फिक्स डिपॉजिट की मैच्योरिटी हुई थी, जो म्यूचुअल फंड की मैच्योरिटी हुई थी। इस केस में ये भी देखा गया कि वाइफ ने जो लोन लिया था हस्बैंड से उसे वापस भी कर दिया था जब मैच्योरिटी हुई थी फिक्स डिपॉजिट की। इस प्रकार जो लोन है वो वापस कर दिया गया है एसएससी की वाइफ के द्वारा। इस प्रकार सीआईटी अपील के द्वारा ये कहना कि एसएससी की वाइफ की कोई सब्सटेंशियल टैक्सेबल इनकम नहीं है, ये कहना सही नहीं है, क्योंकि इस केस में एसएससी की वाइफ एक क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर है और इस केस में उसने अपने हस्बैंड से लोन लिया था जिसे कि रीपे भी कर दिया गया है। और इनकम टैक्स एक्ट में ऐसी कोई शिक्षा नहीं लगाई गई है कि एसएससी अपनी वाइफ को लोन नहीं दे सकता है, और ना ही ऐसी कोई शिक्षा लगाई गई है कि वाइफ इस लोन को रिपे नहीं कर सकती है। इसी प्रकार इनकम टैक्स एक्ट में ये भी शिक्षा नहीं लगाई गई कि हस्बैंड अपनी वाइफ को रेंट पे नहीं कर सकता है। इस केस में हस्बैंड ने रेंट पे किया है, वाइफ ने इसे अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न में दिखा दिया है। इस प्रकार इस केस में जो एचआरए की डिडक्शन है वो क्लेम की जा सकती है टैक्स पेयर के द्वारा। दोस्तों, आप इस जजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कंप्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS बेसिंग टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।